Good morning, students. Today we are going to deal with the topic trigonometry. आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. So tree means three, gono means side and metry means मेजरमेंट. जहाँ पे हम तीन साइड का मेजरमेंट करते हैं और हमें पता है तीन साइड क्लोज फिगर होंगे, मतलब ट्राइंगल होगा. सो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करते हैं तो क्या होगा? अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी फाइंड आउट और गेन द नॉलेज ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स. जहाँ साइड और एंगल के बीच में रिलेशन का पता चलता है ट्रिगोनोमेट्री में. खास करके यहाँ पे जो ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है. राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि एक एंगल 90 का होता है एंड लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस. नाम अगर हम इसका दें सो ए बी सी हो जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम क्लास 6-7 से बच्चे पढ़ते चले आ रहे हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस. एच स्क्वायर, सपोज वी हैव अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, right angle at B, BC equals to 3 and AC equals to 4, and we need to find out the hypotenuse AC. तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है. AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ए बी हमारे पास 4 है, मतलब कि 4 का स्क्वायर. बी सी 3 है तो 3 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर में 16 एंड 3 का स्क्वायर में 9. 60 प्लस 9 25. यहाँ पे ए सी स्क्वायर. अगर मुझे ए सी निकालना है तो स्क्वायर को इस साइड ले आऊँ तो रूट में 25 एंड रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5. इसका मतलब ये कितना है? 5 है. इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स के लिए, ट्रिपलेट्स के लिए हम हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ की बात करेंगे तो टोटल पॉसिबल्स रेशोज़ जो हैं साइड्स का वो 6 हैं. और वो इस तरीके से हैं कि जैसे PBH. सो रेशोज जो बनेंगे इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं और रेशोज का अलग अलग नाम भी है. जैसे हमने P और H का रेशो लिया, B और H का रेशो लिया और P और B का रेशो लिया. सो P और H के रेशोज यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा. इस एंगल को हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने एक डिनोट कर दिया थीटा से. यहाँ भी एक एंगल बन सकता है. यहाँ पर हम नोट करते हैं कि अगर इस एंगल को शो करेंगे तो बेस ये हो जाएगा और इस एंगल को शो करेंगे तो बेस ये माना जाएगा. सो यहाँ पे जैसे हमारे पास बना है इसके लिए एक निमोनिक यूज करेंगे PBP एंड HSB. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. नाम अगर दें तो इसको साइन कहेंगे. P और H के रेशोज़ को, B और H को कोसाइन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है. P और B के रेशो को टेन कहते हैं, फुल फॉर्म टेंजेंट होता है. इसको हम कहते हैं कॉटेंजेंट. इसको कहते हैं सेकेंट और इसे कहते हैं कॉसेकेंट. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉस का एंड कॉसेक का होता है. तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू P/H
कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। सिमिलरली अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, क्या है देखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, और यहाँ पे हम साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच अपॉन पी जब का रिवर्स करेंगे तो ये पी अपॉन एच हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन एच अपॉन पी कॉसेक होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया। उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक हो जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट हो जाएगा। इस तरीके से हम अलग अलग टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनता है टेन का, उसको हम देखते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी होता है। टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी अपॉन एच और बी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, फिर पी अपॉन बी ही हमें मिलेगा, लेकिन पी अपॉन एच साइन होता है एंड बी अपॉन एच कॉस होता है। तो एक फॉर्मूला मिला हमें, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।